Hallelujah. 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 Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Thank you. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah, 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 Praise God. hallelujah. Praise God, praise God. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. ऐसे हाँ, एकदम blessed, brother. मैं लाइव कर लूँ? हाँ, एक मिनट. और ओपनिंग प्रेयर भी कर. Yes. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Hallelujah. स्क्रीन शेयर भी कर. हाँ. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए हम सभी कोई प्रार्थना में जाते हैं. हम सभी कोई ईश्वर की उपस्थिति में जाते हैं. सभी को आंखें बंद करते हैं और हम प्रार्थना में जाते हैं. धन्यवाद, 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 धन्यवाद सृष्टिकर्ता दयालु पिता परमेश्वर. धन्यवाद देते हैं आज के इस पूरे दिन पूरे समय मिले हर एक आशीषों एवं कृपादानों के लिए. प्रभु हम तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं और इस समय में पुनः फिर से हमको यहाँ एकत्रित करने के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं. और इस समय को पवित्र आत्मा ईश्वर हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं और जो भी आज हम फिर से जो सुनने और सीखने जा रहे हैं ब्रदर जॉनसन के द्वारा पवित्र आत्मा ईश्वर हम उसे आपके अधीन में रखते हैं. और जो कुछ भी आज वो बताने जा रहे हैं हर एक जन उस शिक्षण से सुन रहा है, आनंद कर रहा है और अपने जीवन में उस शिक्षण से अपने जीवन को बदल रहा है. हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि तूने हमको ये अवसर दिया है. यहाँ उपस्थित हर एक भाई बहन के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं और इस पवित्र संगति को प्रभु तुझे सौंपते हुए इस प्रार्थना को हम महान उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम मांगते हैं. आमीन, आमीन एंड आमीन. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. यस, कल हम पढ़ रहे थे जीवन की रोटी. यस, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ. Yeah. आज हम पढ़ने वाले हैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. जॉन 8:12. जॉन 8:12. हाँ, Yes, yes. पढ़िए भाई. तो वचन, यस, थैंक यू जीसस. जॉन का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 12. फिर वहां उपस्थित लोगों से यीशु ने कहा, मैं जगत का प्रकाश हूं. जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधेरे में नहीं रहेगा बल्कि उसे उस प्रकाश की प्राप्ति होगी जो जीवन देता है. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मंदिर में आए थे सवेरे सवेरे. वचन नंबर 2 बोलता है और वहां पर लोग इकट्ठा हुए और वहां पर प्रभु यीशु सिखा रहे थे. तो जो फारसी और ये लोग थे स्क्राइब जो हमेशा प्रभु यीशु के विरुद्ध थे, उन्होंने एक स्त्री को पकड़ के लाया जो एडल्ट्री में थी. उसके प्रभु के सामने लाकर खड़ा कर दिया
और कहा इस स्त्री का क्या किया जाए। मूसा नियम में बोलता है उसे पत्थर से मौत देना है। आप क्या बोलते हो? और ये प्रश्न इसके लिए पूछा क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु को फंसाना चाहते थे कि अगर प्रभु यीशु बोलता है उसको मूसा के अनुसार पत्थर से मौत दो, तो फिर मौत देने का अधिकार यहूदियों लोग को दिया नहीं था, रोमियों का अधिकार था। तो फंसाना चाहते थे। लेकिन प्रभु यीशु हमेशा दयालु है, प्रेम से भरा है। भले ये स्त्री की गलती है, फिर भी वो प्रेम देकर उसे बचाना चाहता है। और सिर्फ पाप से बचाता नहीं है, बल्कि उसके जीवन को भी बदलना चाहता है। और प्रभु यीशु ने उन लोग को कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि जमीन पर कुछ लिखते गए। किसी को मालूम नहीं क्या लिखा है, लेकिन वो लोग बार बार उनको पूछने लगे क्या करना है। तो प्रभु यीशु ने उनको कहा कि आप में से जिसने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर उस पर फेंको। और ये सुनने के बाद, ये बोलने के बाद प्रभु यीशु फिर जमीन पर लिखते रहे। और जब वो लोग ने ये सुना तो उनके खुद के मन में, हृदय में पाप दिखाई दिया खुद के जीवन में। और एक एक करके सब छोड़ते गए। और वचन कहता है जो सबसे बुजुर्ग थे वो सबसे पहले छोड़ के गए। और खाली बचा प्रभु यीशु और ये स्त्री। तो प्रभु यीशु ने उठकर उस स्त्री से कहा, स्त्री, कहाँ गए तुम्हारे जो तुम्हारे पे इल्जाम लगा रहे थे, वो लोग कहाँ गए? क्या तुम्हें किसी ने आ, पत्थर की मौत नहीं दी? किसी ने तुम्हें सजा नहीं दी? तो उस स्त्री ने कहा, कोई मनुष्य ने नहीं प्रभु। और प्रभु यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझे सजा नहीं देता हूं, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, जाकर वापस पाप नहीं करना। अब ये बोलने के बाद प्रभु यीशु ने उन सारे लोगों से कहा, मैं हूं इस संसार का उजाला। प्रेज गॉड। और जो मेरे पीछे आता है वो अंधेरे में नहीं चलता है, बल्कि उजाले में चलता है। और वो उजाला है जीवन। हमारे जीवन में जो रोशनी आती है, प्रकाश आता है, वही है लाइट ऑफ लाइफ। अब ये जो वचन प्रभु यीशु बोल रहा है कि मैं हूं जीवन का, जरा पढ़ना 12वां। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो जगत की ज्योति। मैं मैं हूं जगत की हम्म। ज्योति। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जीवन की ज्योति ये क्या है जो प्रभु हमको सिखाना चाहता है? सबसे पहले ये बताना चाहता है कि ये जब प्रभु ने कहा कि मैं जीवन की ज्योति हूं, उस समय मंदिर में जो लोग इकट्ठा हुए थे, उस समय था टैबरनेकल का फीस्ट। फीस्ट को क्या बोलते हैं? त्योहार। त्योहार। हाँ। और ये जो वो लोग त्योहार बनाते थे, वो याद में जब वो लोग को इजिप्ट से गुलामी से निकाला था प्रभु ने, तब उनको ले जा रहा था उस देश में जहाँ दूध और मध बहता है। तब दिन में बादल थे जो उनको छाव देता था।
और हाथ को अंगार का पिलर, पिलर को क्या बोलता है? खंबा, खंबा, खंबा। आग का खंबा। हाँ। जो उनको गर्मी देता था और रोशनी देता था। तो यस। उसी के याद में ये लोग त्योहार बनाते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि मंदिर के बाहर कोर्ट में बड़े बड़े 4 ऐसे किले बनाते हैं जिसमें मोमबत्ती जलाया जाता है। और वो खंबा कुछ 75 फुट हाइट का था। उसमें बहुत सारे मोमबत्ती लगाया जाता है। और जब वो चारों खंबे में जब मोमबत्ती जलती है तो इतनी रोशनी आती है कि पूरा जेरूसलम में रोशनी फैलती है। लेकिन ये जो रोशनी है सिर्फ रात को होती है और कुछ पल के लिए होती है। जब उसके अंदर का तेल गया तो रोशनी भी बुझ जाती है। तो इसी तरह प्रभु आज हमको बोलता है कि वो है जीवन की ज्योति, जो दिन में भी है और रात में भी है। बल्कि ये जो ज्योति जो लोग उस खंबे में लगाते थे, इससे सब कुछ रोशनी से भर जाता था, वो सिर्फ रात को होता था। और वो सिर्फ त्योहार के समय, क्योंकि वो जो रोशनी आती थी रात को, वो इजरायली लोगों को याद दिलाने के लिए कि कैसे ईश्वर ने उनको गुलामी से मुक्ति दिया था, कैसे उनको रेगिस्तान से ले आया, और रात को कैसे अंगार के खंबे के द्वारा उनको रोशनी भी दिया और गर्मी भी दिया। लेकिन जीसस आज हम सबको बोलता है वो जो रोशनी है वो कायम की नहीं है। जब तक तेल है तब तक है, लेकिन बाद में बुझ जाती है। दिन निकलता है तो रोशनी कुछ काम का नहीं है। लेकिन जीसस बोलता है मैं हूं सच्चा खंबा, उस रोशनी का जो तुम्हें मार्गदर्शन देता हूं। प्रेज गॉड। तो प्रेज हम द लॉर्ड। हमारे जिंदगी में 2 प्रकार की रोशनी है। एक है जो टेम्पररी है और एक है जो प्रभु यीशु जो अनंत काल का है, जिसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होती। प्रेज गॉड। तो ये जो रोशनी थी ये सिर्फ जेरूशलेम को लाइट दिखाने के लिए थी। लेकिन प्रभु यीशु जो रोशनी है वो बोलते हैं जेरूशलेम के लिए नहीं है, बल्कि पूरे संसार के लिए। थैंक यू जीसस। तो रोशनी जो है वो जो भी कुछ छुपा है अंधेरे में उसको बतलाता है। तो ये जो संसार जो अंधकार में है, आत्मिक अंधकार में है, पाप में है, कंफ्यूजन में है, झूठ में है, दुख में है, चिंता में है, इन सब का दवाई है प्रभु यीशु, जो रोशनी है आत्मिक, जिसके द्वारा हम ईश्वर को उनके द्वारा पूरी तरह से देख सकते हैं। और इस रोशनी को जिसको भी पाना है उसमें 2 चीज की जरूरत है। सबसे पहले प्रभु यीशु बोलता है फॉलो मी। वापस पढ़ना भाई, वचन वापस पढ़ना। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं मैं हूं। हूं। बराबर। जो मेरे पीछे हो लेगा हाँ, जो वह। मेरे पीछे हो लेगा। तो सबसे यस। पहला क्या हमको इंस्ट्रक्शन है,
वो रोशनी कौन पाएगा? जो उसके वो पीछे तो वो जाएगा। तो संसार की रोशनी है, लेकिन कौन अनुभव यस, करेगा? जो उसके क्योंकि ये पीछे जो जाएगा। रोशनी का जो फायदा है वो सबको नहीं मिलता है। ये रोशनी का जो फायदा है सबको नहीं मिलता है, उन लोगों को मिलता है जो उसके पीछे फॉलो करेगा। जाएगा। या, तो उनके पीछे फॉलो करना, क्या लिखा है उधर? जो मेरे पीछे हो पीछे लेगा। हो लेगा। तो हो लेना का मतलब क्या है? ट्रस्ट करना। ट्रस्ट को क्या बोलता है? भरोसा, भरोसा करना। भरोसा। ओबे यस, को क्या बोलता है? आज्ञा पालन करना, आज्ञा आज्ञा पालन मानना। करना। जी। आज्ञा मानना। तो एक तो भरोसा है, एक तो आज्ञा पालन करना है, और प्रभु यीशु के बहुत निकट रहना है। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग ये तीन चीज करते हैं उनके जीवन में ये रोशनी का बहुत फायदा होता है। उदाहरण, आप छत्तीसगढ़ से रांची तक गाड़ी चला के आते ना, यस। मुझे भी लेने के लिए एयरपोर्ट आए थे ना छत्तीसगढ़ से। यस, आया था। हम्म, फिर रात को हम लोग ने गाड़ी चलाया ना, हम्म। तो रास्ते पे लाइट था कि रास्ते पे लाइट नहीं था? रास्ते पे अपना गाड़ी का लाइट था। नहीं नहीं नहीं, रास्ते पे लाइट था कि नहीं, मैं गाड़ी का लाइट नहीं बोल नहीं, रहा है। नहीं, नहीं सर, नहीं कई था। कई जगह पे था, कहीं पे था, लेकिन कहीं नहीं था। जिधर था, जैसे ही गाड़ी चल गई तो हम्म। खंबा तो उसके पीछे पीछे नहीं आता है, खंबा तो नहीं। उधर ही है। तो यस। अगर वो हिल जाता है, गाड़ी आगे निकलती है, आगे तो खंबा नहीं है तो वापस अंधेरा होता है। जी। इसीलिए क्या बोलता है कि जो भी चलता है या पीछे आता है उसको वो लाइट लेके चलना है, टॉर्च लाइट लेके चलना है। टॉर्च लाइट को एक जगह पे रख के चल नहीं सकता है, उसके साथ साथ चलना है। क्योंकि यस। अगर वो साथ साथ नहीं चलेगा तो टॉर्च लाइट पीछे रहेगा और आगे अंधेरा होगा, तो वापस बिगड़ जाएगा। तो जी। उसी तरह हम विश्वासी को प्रभु बोलता है मेरे पीछे चलना, मतलब उनका शब्द जो है जीवन की रोशनी है, और वो रोशनी दिखाता है सत्य, संसार का झूठ को सामने लाकर दिखाता है, जिसके द्वारा हम इस संसार में जो भी शैतान अलग अलग प्रकार का ट्रैप लगाता है, फंदा लगाता है, उस सब से हमको ये रोशनी बचाता है। प्रेस गॉड। थैंक यू प्रेज द जीसस। लॉर्ड। तो तीन चीज क्या है? भरोसा करना है प्रभु पर, आज्ञा मानना उनके है। शब्दों पर, उनकी शिक्षण पर। दूसरा, आज्ञा मानना है। आज्ञा मानना है। प्रेस गॉड। और तीसरा, उसके उसके पीछे होना निकट है। रहना। उसके उसके नजीक रहना है, हाँ। मतलब ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके साथ निभाना है। निभाना है। प्रेस गॉड। और जब एक प्रेस। इंसान ये एक्टिवली करता है, ये एक टाइम का नहीं है, ये रोज का है। ये जो ये जो रास्ते पे चलना है, ये एक बार का नहीं है, रोज का है। आप मुझे लेने आए थे एयरपोर्ट में, एक बार आए, रोज तो नहीं आए। नहीं, सही है। लेकिन जीसस के साथ जब चलना है हमको, खाली संडे संडे नहीं चलना है, वो भी 1 घंटे के लिए, बल्कि रोज हालेलुया। चलना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज गॉड। और ये रोज चलने से क्या होता है? ये रोशनी जो जीवन की रोशनी है, ज्योति है, वो हमको शैतान का हर प्रकार का चाल का अंदर का रहस्य सिखाता है और हमको विजय देता है। तो प्रभु बोलता है जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधेरे में नहीं चलेगा। पढ़िए भाई। फिर वहां उपस्थित लोगों से यीशु ने कहा, मैं जगत का प्रकाश हूं।
जो मेरे पीछे चलेगा कभी अंधेरे में नहीं रहेगा, हाँ, जो मेरे बल्कि पीछे चलेगा कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। नहीं तो रहेगा। जो जो प्रभु यीशु के पीछे चलता है उसके अंदर क्या तीन खूबी है? एक तो प्रभु का जो शब्द है उस पर भरोसा करता है। यस। दूसरा, उस शब्द को निभाता है, अपने पालन जीवन करता में है। इस्तेमाल करता है। और तीसरा, उसकी दोस्ती इस शब्द के द्वारा पास है, संसार का दोस्ती नहीं है। और इसके लिए वो प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलता है। और जो कोई भी चलता है उसके जीवन में भले कितनी भी अंधेरा होता है, वो अंधेरा उसके सामने टिक नहीं सकता है, भाग जाता है। उदाहरण, मैं अभी घर रूम में बैठा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, ट्यूबलाइट ऑन है, अगर इसको मैं बंद कर दूं तुरंत अंधेरा होता है। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करता है अंधेरा भाग जाता है। इसी तरह जो कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु के शिक्षण पर भरोसा करता है, उसके अनुसार निभाता है अनुग्रह और विश्वास से, और उनके पास चलता है, उसके जीवन में भले कितना भी अंधेरा है वो अंधेरे से मुक्त होता है। अब अंधेरा दो प्रकार का है। एक है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस को क्या बोलता है? ये करना। नादान। अ, हाँ नादानी। अज्ञानता। नादानी वही का तो। अज्ञानता। हाँ अज्ञान। हाँ, अज्ञानता बोल सकते हैं। क्या क्या बोलते हैं? अज्ञानता। अज्ञानता। अज्ञान ज्ञान था। का भाव। अच्छा, अज्ञान था। तो हमारा हमारा जीवन में हम लोग कितने सालों तक अज्ञान का पाव में पड़े थे? हम्म, आधा पड़े थे सदी। ना। पूरे। और जहां तक अज्ञान था तब तक हमको ना वचन समझ में आया, ना प्रभु यीशु कौन था वो समझ में आया, कुछ नहीं मालूम। यस। और ये अज्ञानता का अंधेरे में चलते चलते कितने लोग मृत्यु होकर, कभी वो लोग ने पश्चाताप नहीं किया, ना कभी प्रभु यीशु को स्वीकार किया, और उनका मृत्यु प्रभु से अलग कम होकर मर गए। प्रेज गॉड। लेकिन प्रेस प्रभु कर यीशु लो। आज हमको सबको बोलता है, जो कोई भी उनके शब्दों में रोज सीखता है, भरोसा करता है, पालन करता है अनुग्रह और विश्वास से, और उनके साथ साथ चलता है, वो अंधेरे में कभी नहीं चलेगा, उसके पिता से कभी अलग नहीं होगा, जुड़ जाएगा। और ऐसा रिश्ता करने से हमारे जीवन में होता है ज्योति। संसार की ज्योति नहीं, जो करंट लगाया तो हो गया और करंट गया तो बंद हो गया। नहीं, ये जो ज्योति है जीवन की ज्योति है। प्रेज गॉड। तो ये जीवन की ज्योति जो है हमको ये नहीं दिखाता है कहाँ जाना है। हेलो। ये जीवन की जो ज्योति है ये हमको ये नहीं दिखाता है हमको कहाँ जाना है। लेकिन ये जो जीवन की ज्योति है वो हमारे अंदर अभिषेक देता है, अनंत जीवन देता है। और इस अभिषेक और ये अनंत जीवन को लेकर हम दिन और रात जीते हैं, और इसी के आनंद में अनंत जीवन जीते हैं। प्रेज गॉड। एक उदाहरण देता हूं, दो क्या? दीजिए दीजिए ब्रदर। यस। जी ब्रदर। चलो, विमल भाई और राधा, ठीक है ना, झगड़ा नहीं होगा ना? नहीं। नहीं होगा। तो विमल विमल भाई किधर गए थे शाम को, और राधा ने बोला अरे आते आते दूध लेके आना। ऐसा हो सकता है? ये तो होता ही है ब्रदर। अच्छा ठीक है, जो ठीक है। अच्छा, अच्छा ठीक है। और विमल भाई को मैं मिल गया रास्ते में, हम लोग बातचीत करते करते आ गए, और विमल भाई घर तक पहुंच गए, उनको याद ही नहीं है दूध लाना। ऐसा भी हो सकता है? हाँ, हो होता सकता है। है, होता भी है। होता अच्छा, भी है। अब ये दूध लेके आना बोला, और जैसे ही वो घर पहुंचा राधा ने उसको पूछा
अरे दूध नहीं रहा है तो क्या बोलेगा? भूल गया। हाँ, भूल गए। बात भूल करते गए। करते पार हो गए। हाँ, अब ये दूध नहीं लाया है, इसके लिए झगड़ा हो सकता है? तुमको एक चीज हो बोला सकता वो है। भी तुमको उससे नहीं होता है, खिरी खिरी चालू प्रेज हो द सकता लॉर्ड। है? एकदम होता है। होता नहीं है, नहीं यानी नहीं नहीं कभी नहीं कभी। भाई, मैं तुमको अभी जवाब नहीं नहीं। पूछ रहा, मैं खाली पूछ रहा ऐसा हो सकता है क्या? होता है बोल के हो बोलने का सकता नहीं है। नहीं तो है। राधा बोलेगी हो मेरा सकता मेरे घर का सब गवाही लेता है। है। हो सकता है। नहीं नहीं, हो इसे सकता सीखने के लिए मिल रहा है। सीखने को मिलता है, लेकिन हमारा क्लास होने के बाद विमल भाई का फोन आएगा, अरे यार तुम क्या करता है? है। नहीं नहीं। प्रेज तो अब मेरा प्रश्न ये है, ये बहुत जरूरी है जानने का, बराबर है? प्रश्न ये है, जी। हमको जब प्रभु यीशु ने स्वीकार किया तब हम बदल गए थे कि हम दुश्मन थे? हम दुश्मन थे। दुश्मन थे। जब प्रभु यीशु ने अपना कुर्बानी दी तब हम उनके यस। दोस्त थे कि दुश्मन थे? दुश्मन ही थे हम उस समय में भी। तो हमारा जो चाल चलन से उनका जो प्रेम घट गया कि वैसे ही रहा? वैसा ही वैसे ही रहा। रहा। प्रेम तो वैसे ही रहा। अच्छा ठीक है, ओ जो प्रेम था वो भावना था या निर्णय था, एक्शन था? था। एक्शन था। एक्शन था। तो हमारे अंदर जो आदम से हमको मिला था वो तो क्रूस पे चढ़ा दिया, तो जी। हमारा जूना जो स्वभाव था वो मर गया। मर गया। सही है। अब जो हमको मिला है, नया स्वभाव मिला है, और ये सही है। नया स्वभाव से हमको प्रभु यीशु का प्रेम मिला है, प्रभु यीशु का हृदय मिला है, प्रभु यीशु का आत्मा मिला है, उनका अभिषेक मिला है, उनकी शांति मिला है, सब कुछ मिला है जो हमारे अंदर है। ठीक है ना? एकदम सही। अच्छा, अब विमल भाई के अंदर ये सब है, राधा ने मुंह खोल के सुनाया। अब जब राधा ने मुंह खोल के सुनाया, एक बात बोला वो भी तुम्हारे से होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। अब विमल भाई का क्या दिमाग सटकेगा? काम पे मैं जाता हूँ पूरा दिन, होएगा? यस। हाँ, हो सकता है। तो अब ये जो होता है तू में इसमें बाहर का जो शब्द राधा के मुंह से आ रहा है, यहाँ जो परेशानी आ रही है, ये अपने भावनाओं पर अटैक कर रहा है। हम्म, हम्म। तो कर रहा अब है। ये जब अटैक हो रहा है तो मुझे मेरी परीक्षा क्या है? इस अटैक पर रिएक्ट होना है कि इस अटैक को रिस्पॉन्ड करना है प्रेम से? रिस्पॉन्स करने प्रेम से। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। करना है। अच्छा, रिस्पॉन्स करने के लिए प्रभु ने हमको जो भी हथियार की जरूरत है वो सब दिया है कि देने वाला है? दिया है। दिया है। प्रेस गॉड। तो उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि हमारे भावनाओं को आ, पूरी आजादी देते हैं हमारे पर हुक्म चलाने? अपने हमको भावनाओं को बोलना, देते हैं। हम लोग को देते हैं। तो अब जब राधा चिल्लाती है तो अब विमल भाई के दिमाग में क्या आता है? यार मैंने जो बोला था वो भी नहीं किया। अब राधा का गुस्सा आना कारण क्या है? मेरा। तुम्हारा परफॉर्मेंस बराबर नहीं था। हाँ, परफॉर्मेंस बराबर नहीं था। जब तुम्हारा परफॉर्मेंस बराबर नहीं था इसके लिए उसने रिएक्शन किया, अब तुम्हारा उसका रिस्पॉन्स क्या है? हाँ। तुम्हारा भी परफॉर्मेंस बराबर नहीं है, इसके लिए मैं भी तुम्हारे पर चिल्लाम चिल्ली करता हूँ। यस, हाँ, वो भी होगा। तो अभी आवाज जोर जोर से निकल रहा है, हम्म। और एक डायलॉग ये भी बोल सकता है
अरे तेरे को कभी मैं कुछ नहीं बोलता, एक बात बोला वो भी तुमको तुम्हारे से होता नहीं है। हो सकता है। हाँ, ये होगा, होता है, हो सकता है। तो अब ये ऐसे वातावरण में समझ, दूध बड़ी बात थी क्या? नहीं। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसको अभी बड़ी बात बना दिए। हाँ। तो अभी ये चीज पे भावना से उल्टा पुल्टा सब हो रहा है। अब दोनों का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि दोनों का जो रिश्ता है वो परफॉर्मेंस पे है। अगर तू दूध लेके आता तो राधा बोलती थी, अरे बैठ बैठ बैठ, मैं तुमको अच्छा दूध का चाय बना के लाती हूँ। पूरा मूड ही अलग होता। अब दूध नहीं लाया, इसके लिए अभी सटक गया है, दिमाग भी खराब हुआ है, गुस्सा भी आ रहा है, जो अपेक्षा था वो भी गया, और सब कुछ खत्म हो गया। अब ये जो भावना भाव से जो आया है राधा से, ये आक्रमण करता है बिमल भाई के हृदय के अंदर, जो प्रेम है ईश्वरीय प्रेम, उस पर आक्रमण करता है। अब विमल भाई के पास दो दो है ऑप्शन। एक, जीवन की ज्योति के साथ रहना है, या भावना से रहना है। अगर वो जीवन की ज्योति से जीता है तो बोलता है मेरे पास प्रभु यीशु का प्रेम है, और प्रभु यीशु ने मुझे मेरे से प्रेम किया, मेरे परफॉर्मेंस के अनुसार नहीं, बल्कि मैं तो दुश्मन था, मैं तो विरोधी था, फिर भी मेरे लिए प्रेम के खातिर कुर्बान हो गए, और वही प्रेम मुझे दिया है। अब मैं भी उसी के अनुसार जीऊंगा। तो मैं रिएक्ट करने से इनकार करता हूं, और मैं इस समस्या को प्रेम के द्वारा रिस्पॉन्ड करता हूं। तो ये जो प्रेम का जो रिस्पॉन्स है, हमको हमेशा कंसिस्टेंट रखना है, ऊपर नीचे नहीं जाना है, क्योंकि प्रभु यीशु का प्रेम हमारे ऊपर कंसिस्टेंट है। हमारे परफॉर्मेंस के अनुसार उनका प्रेम नहीं बढ़ता है या घटता है, वो तो प्रेम करता ही है। और ये प्रेम होने के, ये धीरज रखने के कारण अब भीमन भाई के अंदर शांति आई है, यस। और ये शांति अब उसके ऊपर आया हुआ सब आक्रमण, सब भावनाओं पर जय प्राप्त करता है, और वो शांति से रहता है। तो अब इसका खाली बाहर से नहीं है, हृदय से अंदर से ही शांत है। तो अब क्या होता है, विमल भाई या राधा उसको बोलता है, दूध तो बड़ी बात नहीं है, एक दिन दूध नहीं पिएगा तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, भूल गया ना, सवेरे जाके लेके आना। नहीं तो चलो आज खाना खाने के बाद हम लोग दोनों साथ में जाएंगे, चल के दुकान तक जाएंगे, हमारा नाइट वॉक भी हो जाएगा, साथ में जाएंगे और जाके दूध लेके आएंगे। अब इससे क्या हुआ, दोनों के बीच में चलो। जो तू मैं हो रहा था वो बंद हो गया। और यही प्रभु हमको सिखाता है कि जो जीवन की ज्योति है वो वचन पे भरोसा रखता है, वचन को निभाता है, और प्रभु के साथ रहता है। तो ये जब हम प्रैक्टिस करता है, और ये प्रैक्टिस कौन सा है, वन साइडेड, टू साइडेड नहीं, क्योंकि हमारा हर एक रिश्ते में हमने आज तक धंधा किया है। धंधा क्या है, यस। व्यापार क्या है, तुमने मेरे को अच्छा किया, मैं जरूर भी तुमको करता जब जरूरत रहेगा मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा करूंगा। लेकिन तुमने मेरे लिए अच्छा नहीं किया, तेरा भी वक्त आएगा, तभी मैं तेरे को बराबर दिखाऊंगा। तो हमको इस संसार ने सिखाया है कि हमको एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है,
प्रभु यीशु के जैसे व्यवहार करना है कि धंधा करना है? प्रभु यीशु के जैसा। तो अभी कोई मुझे पूछेगा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैंने मुंह खोला नहीं और ये रोज ऐसे ही करता रहेगा तो ये सीखेगा कभी? हाँ, तो मुझे इसको कुछ बोलना ही नहीं है। अगर ये बार बार रोज आके बोलेगा मैं भूल गया, मैं भूल गया, ऐसा ही चलता रहेगा, हाँ, तो इसको बोलना नहीं है, इसके ऊपर कुछ भी आवाज नहीं करना है। अभी ये जो कंसिस्टेंसी है, ये नहीं बोलता है कि तुम तुम्हारे प्रॉब्लम को इग्नोर करो, लेकिन ये बोलता है तुम तुम्हारे प्रॉब्लम का फेस करो, लेकिन तुम्हारे चरित्र को बदलो मत, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो चरित्र है जीवन की ज्योति का चरित्र है, उजाले का चरित्र है। तो प्रॉब्लम आता है तभी उस रोशनी को बंद मत करो, उस चरित्र को बदल मत दो, उसी चरित्र को लेकर तुम शांति से जो दूध की जो तकलीफ थी उसके बारे में डिस्कस करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो अब क्या होता है, झगड़ा करने के बदले दोनों शांति में है और दोनों ने बैठ के फैसला किया है कि खाना खाने के बाद हम लोग नाइट वॉक के लिए जाएंगे, तभी दोनों साथ में जाएंगे, हाथ पकड़ के, दूध की थे दूध भी लेके आएंगे हाथ पकड़ के। और अभी दोनों ने एक दूसरे को क्या दिखाया? पार्टनरशिप। उन्होंने एक दूसरे को क्या दिखाया? क्षमा। दोनों ने एक दूसरे को क्या दिखाया? प्रेम। दोनों ने एक दूसरे को क्या दिखाया? काइंडनेस। और ये जब काम होता है इसी को बोलता है उजाले में चलना। प्रेज द लॉर्ड। इसको बोलता है उजाले में चलना। अब मैं 50 बार वचन बोलता हूं, मैं संसार की जीवन की ज्योति हूं, लेकिन छोटी छोटी बातों पे मुझे रिएक्शन होता है, इमोशन होता है। तो मैं सच में जीवन की ज्योति हूं कि अंधेरे में? अंधेरे में। अंधेरा। तो हमारी जो जीवन में मिस्टेक तो सबसे होता है, आज मेरे से होता है, कल तुम्हारे से होता है, लेकिन वो मिस्टेक होने के कारण क्या मैं रिएक्ट करता हूं, क्या मैं बोलता हूं, कोई बात नहीं, हम लोग इसको दोनों जन मिलके देखेंगे इसका क्या सोल्यूशन निकालना है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। लेकिन जहां पर इमोशन रूल करता है वहां पर रिलेशनशिप चिंता में बदलता है, गुस्से में बदलता है, नफरत में बदलता है, और इसके कारण उस रिश्ते में दरार आता है। और इसीलिए अलग अलग प्रकार के रिश्तों में चिंता है, गुस्सा है और बहुत कुछ है। प्रेज। कुछ कुछ सीखने मिला। हाँ ब्रदर, अभी जो आपने बोला है ना कि मान लीजिए कि मैं 4 दिन लगातार भूल गया भूल गया भूल गया बोलने लग गया, ठीक है, ठीक है। मेरी वाइफ भी बोल रही है कि चलो हम लोग फिर भी जाएंगे आराम से खाना वाना खाने के बाद दूध लेने के लिए, ठीक है। वो 5 दिन भी कर दिया, ठीक है, लेकिन भी अगर मान लीजिए यानी कि अगर वो ऐसा करती है तो क्या ये संभव है कि मेरा वो भूलने का आदत या नहीं करने का आदत उसके द्वारा ही खत्म हो जाएगा? देखिए, हमारी हर प्रॉब्लम में क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रॉब्लम तुमने सॉल्व किया कि नहीं किया। क्वेश्चन ये है तुम्हारे अंदर जो यीशु का दिया हुआ चरित्र अभी भी है या वो चरित्र भंग हो गया? प्रेज द लॉर्ड। चरित्र है तो तुम उजाले में है, लाइट ऑन है। और चरित्र भंग होकर तूने जाके दूध लेके आया, लेकिन दूध लाने के टाइम रास्ते पे 4-5 गाली दे दिया जो राधा ने सुना ही नहीं,
लेकिन तुमने तो दे दिया। और लाके दे दिया, एक के बदले 2 थैली लाके दिया। भले तुमने 2 थैली लाके दिया, लेकिन वो जो गाली दिया वो तो चरित्र तुम्हारा तो रिएक्शन का हो गया ना। जी रिएक्शन कर दिया। Praise the Lord. तो राधा का चिल्लाने का और ये सब से क्या होता है, तुम्हारे चरित्र में जो भी शार्प एजेस है उसको स्मूथ करने के लिए राधा का चिल्लाना जरूरी है, जिससे तुम्हारा चरित्र और मजबूत प्रभु यीशु का जैसा बनता है। तो वाह इसका मतलब ये हुआ, हमारे जीवन में जो विरोधी आता है, बराबर है, उसमें यस हमको चरित्र को बढ़ाने का मौका मिलता है। सही है और अगर हमने यही ठान लिया कि प्रभु हमारा आर्ग्यूमेंट में जीता या हारा वो नहीं देखता है, मैंने कितने अच्छे कार्य किए वो नहीं देखता है, वो खाली एक ही देखता है, मेरा चरित्र यीशु का है या कुछ और है। कार्य तो बराबर दिख रहा है, सब कुछ ओके दिख रहा है, लेकिन अंदर चरित्र कौन सा है, प्रेम का है या अंदर से उबल रहा है, बाहर से बिल्कुल हंस रहा है। Praise Praise the God। Lord. Praise the Lord. तो Thank ये you. ये जो होता है उजाला, हमारे सबके जीवन में हुआ है। 3 चीज हुआ है। सबसे पहले किसी ने हमको बुलाया और प्रभु यीशु के बारे में गॉस्पेल प्रीच किया, सही है। सही है और बिल्कुल उस सही है समय प्रभु ने हमको अनुग्रह भी दिया और विश्वास भी दिया, जिसके द्वारा हमने वो प्रकाश को देखा और हमने उसे अपनाया, पहला। दूसरा पॉइंट, वो जो एक दिन में हुआ वहां से खत्म नहीं हुआ, वहां से चालू हो गई हमारी जिंदगी कि हम बार बार आए सीखने के लिए, सीख कर उसे निभाया प्रभु के अनुसार से, अनुग्रह से। और ये हो गया हमारा पहला स्टेप, लाइट को देखा। दूसरा स्टेप, लाइट को पीछे फॉलो किया। फॉलो किया तीसरा, जैसे जैसे फॉलो किया वचन और भी और खुलते गया, प्रभु ने हमको उसके अंदर का रहस्य सिखाते गया और भी और वचन दिया। अब ये जितना वचन बढ़ते गया, हमारे जीवन में तो रोशनी आई, लेकिन अब जो हमारी जीवन की रोशनी आई, अभी हम यही प्रॉमिस को लेकर दूसरों को जाके सिखाते हैं। और जब हम दूसरों को जाके सिखाते हैं, उसी को बोलता है ये अबंडेंट लाइफ जी रहा है। अब मुझे बताओ मेरे प्रेस भाई, अब मुझे बताओ, जूम क्लास में मान लो 100 लोग आ रहे हैं, रोज आ रहे हैं। प्रकाश तो वो लोग ने देखा, दूसरा प्रकाश के पीछे भी जा रहा है, तीसरा रोज सीख रहा है, लेकिन आज तक किसी को जाके कुछ सिखाया नहीं, यीशु के बारे में कुछ बोला ही नहीं। क्या उस व्यक्ति ने प्रकाश को देखा? देखा। प्रकाश उसके साथ चल रहा है? चल रहा है। लेकिन क्या वो अबंडेंट लाइफ जी रहा है? अबंडेंट लाइफ को क्या बोलते हैं? बहुतायत का हाँ, बोलता परिपूर्णता है का का जीवन जी रहा है क्या? नहीं तो जूम क्लास में कितने लोग हैं जो 1 साल से आते हैं, लेकिन अभी तक बहुतायत का जीवन को चखा ही नहीं? मैं सच बोलता हूं, मेरे जीवन में जब मुझे पहली बार प्रकाश मिला और वचन मिला, 1 डेढ़ महीने के अंदर मैं लोगों को जाके मेरी गवाही देता था और फिर उन लोग के लिए प्रार्थना करता था और चमत्कार होते थे। Praise प्रेस God। द लॉर्ड प्रेस द लॉर्ड तो ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा, तब तक लोग रोशनी में आएंगे, लेकिन बहुतायत का जीवन का आनंद अनुभव नहीं करेंगे। यस चलो हम उदाहरण देखेंगे
एक एक लोग का। सबसे पहले हम देखेंगे सॉल। ये सॉल जो था फरीसी का था, फरीसी था। उसको प्रभु से बहुत प्रेम था। प्रभु मतलब ईश्वर से बहुत प्रेम था, प्रभु की पहचान नहीं थी। तो वो सोच रहा था कि ये जो यीशु है वो कुछ उल्टा सिखा रहा है, और इसीलिए उसने यीशु के शिष्यों पर आक्रमण किया। क्योंकि जो सॉल था वो आत्मा में अंधकार में था, और वो ये सोच रहा था कि वो जो कार्य कर रहा है क्रिश्चियन लोग के विरुद्ध, वो सच में ईश्वर का कार्य कर रहा है, ईश्वर की सेवा कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर उजाला नहीं था। फिर जब वो क्रिश्चियन लोग पे प्रोसिक्यूशन करने गया, वो गया था दमिश्क रास्ते पे, स्वर्ग से उसने उजाला को देखा, प्रकाश को देखा, और वो प्रकाश सूरज से भी बढ़कर प्रकाश था, जिसके द्वारा उसकी आंखों की रोशनी चली गई, और वो 3 दिन तक अंधा था। प्रेस गॉड। और ये जो सूरज से भी ज्यादा प्रकाश था वो था यीशु, जो संसार का प्रकाश है। और संसार के प्रकाश ने क्या किया, उसके अंदर जो आत्मिक अंधकार था, आत्मिक अंधापन था, उसका नाश कर दिया। 3 दिन तक पॉल अपने आप से सवाल पूछ रहा था कि मैंने जो ये रोशनी देखी, ये प्रकाश देखा, कौन है ये प्रभु। और दूसरा प्रश्न वो पूछ रहा था, ये प्रभु ये बताइए मुझे आपके लिए क्या करना है। अब ये प्रश्न हमको पूछना है। क्या मैं पूछता हूँ रोज, प्रभु यीशु मैं आपके बारे में काफी स्क्रिप्चर जानकर मैं जी रहा हूँ, लेकिन ये मुझे काफी नहीं है, मुझे आपके लिए और भूख लगी है, मुझे गहराई से जानना है आप कौन है। और दूसरी बात, प्रभु आपने मेरे लिए जो क्रूस पे किया वो कार्य इतना महान है। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे आपके राज्य में किस काम के लिए बुलाया है, किस कार्य के लिए बुलाया है। और यही 2 सवाल संत पौल पूछ रहा था। तो संत पौल को किसी मनुष्य ने गॉस्पेल नहीं प्रीच किया, बल्कि प्रभु यीशु ने खुद किया, जब उसने यीशु को प्रकाश में देखा। जब तक प्रभु यीशु उनका प्रकाश हमको देता नहीं है, तब तक हम सालों साल तक अंधेरे में ही रहेंगे, अंधाए बन के रहेंगे। लेकिन जो जीसस का जो प्रकाश है, उस साल के हृदय को, जो अंधकार से अंधा था, वो अंधा को नाश कर दिया, और सॉल का हृदय प्रकाश से भर गए। और जो कार्य सॉल कर रहा था, ये कर सोचकर मैं ईश्वर का सेवा कर रहा हूँ, उस उजाले में उसको समझ में आया वो ईश्वर का सेवा नहीं कर रहा था, बल्कि शैतान का, अंधकार का सेवा कर रहा था। सो यीशु जो है प्रकाश है, और वही हमारे जीवन में रेवलेशन देता है, रोशनी देता है, और वही हमको दिखाता है कि हमारा वर्तमान में स्थिति क्या है, और ईश्वर का पवित्रपन क्या है, और ये सब अनुभव करके कैसे मुझे बहुतायत का जीवन जीना है, जो दूसरे के जीवन में
महान कार्य करता है। प्रेज द लॉर्ड। कोई सवाल है? ब्रदर, हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम जब प्रभु को जानते हैं और जानने लगते हैं, तो ये जानना, ये मेरे अंदर का रोशनी को बढ़ाना है या सिर्फ वो प्रभु का रोशनी है? देखो, रोशनी मिलने पर हमारे अंदर ऐसे मालूम पड़ता है किसी का नया जन्म हुआ है। ये बता, उस उसके कैसे पता चलेगा का कि तुम्हारा नया जन्म हुआ है? वो तो जितना वो वचनों के प्रति भूख उसका बढ़ता है, उसका जैसा बच्चा एक्शन। जब पैदा होता है, सबसे हाँ, पहले दोपहर रोता में है मेरे माँ के चले दूध के लिए। चले। यस। उसी तरह प्रभु का वचन ईश्वर का दूध है। तो जिनको इस वचन से कुछ भूख प्यास नहीं है, उनका तो नया जन्म हुआ ही नहीं। वो तो अभी भी फंसा है प्रार्थना में, लेकिन उसका रिश्ता तो है ही नहीं। कि जैसे ही रिश्ता होता है तो पवित्र आत्मा उसके अंदर भूख और प्यास बढ़ाता है, वचनों के लिए और रिश्तों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अब तुम ही देखो ना, कितने सालों तक हर संडे जाता था चर्च। जी, सही। पूरा हफ्ता कभी याद नहीं करता था कि चर्च जाना है। अभी बैंक जाता है, बैंक में भी वो याद करता है, प्रभु यीशु मेरे को आपसे बात करना है। बैंक प्रेज से द लॉर्ड। छूटने के बाद वापस आ रहा है घर पे आके, ये जूम क्लास चालू कर रहा है। कोई दूसरा काम धंधा नहीं है क्या तेरे को? प्रेज द लॉर्ड। ये किसने बढ़ाया? ये भूख प्रभु ने बढ़ाया, यानी। हाँ, नया जन्म हुआ है इसके लिए हुआ है। यस। दूसरा दूसरा उदाहरण लेंगे इजरायली लोगों का। ये लोग थे गुलामी में, इजिप्ट में। मूसा को भेजा, उसके द्वारा प्रभु ने उनको इजिप्ट से बाहर निकाला, लाल समुद्र पार कराया। और वो लोग जब जा रहे थे, दिन के समय थोड़ा सा छोड़ के जा रहे हैं ना। बादल बादल था जो उनको छाव देता था। रात को अंगार का खंबा था जो उनको रोशनी देता था और उब देता था। लेकिन एक्सोडस 13 और 14 में लिखा है कि जब जब वो पिलर जाता था या बादल चलता था, तब तक वो लोग अपना तंबू भी उठाकर उसके पीछे पीछे जा रहे थे। तो जब अंगार चलने लगा, तब इनका भी तंबू इनको उसके पीछे पीछे जाना था। प्रेज गॉड। लेकिन मान लो बादल हिलने लगा, चल रहा था, तंबू चल रहा था, ये तंबू नहीं, अंगार का क्या पिलर को क्या बोलते हैं, खंबा खंबा खंबा। चल रहा था। और लोग अभी भी तंबू में बैठे हैं, लेकिन बादल और खंबे के साथ नहीं चल रहे हैं। तो क्या होगा? बादल तो हाँ, निकल जाएगा। निकल जाएगा, खंबा भी निकल जाएगा। हाँ, लेकिन बादल निकलेगा तो उस धूप में वो लोग का क्या हालत होगा? हाँ। और अगर अंगार निकल गया तो रात को सब कुछ अंधेरा हो जाएगा, उप भी नहीं मिलेगा। और वहां पे जो दुश्मन रहेगा छुपयाला, उसके ऊपर वो लोग के ऊपर आक्रमण ऐसा करेगा, रास्ता उसको खत्म कर देगा। तो भले इनको जाना है कि नहीं जाना है, लेकिन जब भी बादल हिलता है, खंबा हिलता है, उनको उसके साथ साथ चलना है।
और जब उनको साथ साथ चलना है, उनको ये भी नहीं मालूम रास्ता कौन सा है। उनको सिर्फ उस बादल और खंबे के पीछे पीछे साथ साथ चलना है। कई बार तो वो लोग थके हो गए, कई बार सोचते रहेंगे आज अभी यहाँ पर एक 15-20 दिन रहना मिलेगा, लेकिन पता चलता है दूसरे वक्त खंबा हिल रहा है, बादल हिल रहा है। और इसी तरह हमारे जीवन में भी यीशु के साथ साथ चलना है। और ये साथ साथ चलना एक बार का नहीं है, रिट्रीट टू रिट्रीट नहीं है, संडे टू संडे नहीं है, बल्कि रोज का कमिटमेंट है। और किस बात का कमिटमेंट है? कि मैं साथ साथ चलूंगा, मेरे यीशु के साथ साथ चलूंगा। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। और ये करने से, प्रेज गॉड, जो लोग इजिप्ट से बाहर आए और उनके ईश्वर ने उनको कैसे लाल समुद्र से बचाया, फैरो से बचाया, इसकी गवाही दूसरे देश ने सुना, उनके अंदर डर पैदा हो गया। प्रेज गॉड। उनके अंदर कौन सा डर पैदा हुआ? कि ये लोग का सेना ईश्वर लोग नहीं है, इन लोग का सेना इन लोग का खुद का ईश्वर है। यस और इनका ईश्वर खुद इनको साथ ले चलता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी जब हम यीशु के साथ साथ चलते हैं तो वो बनता है गवाही कि इस व्यक्ति के साथ लफड़ा मत करना भाई, क्योंकि ये अकेला नहीं है, ये दिखता है कमजोर, लेकिन इसके अंदर है, इसके साथ है इसका प्रभु यीशु। तो यीशु अब बन गया प्रकाश। और जितना हम आज्ञा का पालन करता है, उतना वो हमको उसके राज्य का रहस्य सिखाता है, मार्गदर्शन देता है। और ये प्रकाश बनता है हमारे जीवन का सबसे अधिक फायदा। लेकिन ये फायदा सबको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि सब लोग उस प्रकाश में चलने से इनकार करता है, नहीं चलता है। और इसीलिए या तो प्रकाश में चलेगा या तो अंधेरे में चलेगा। और अगर अंधेरे में चलेगा, उसका नाश होना गारंटी। कोई प्रश्न है? किसी को सवाल है? हाँ, सवाल है। सवाल ये है कि तुम्हारी हिंदी हमको थोड़ी थोड़ी समझ में आती है, थोड़ी थोड़ी नहीं आती है। ब्रदर, हाँ। ये यीशु के साथ चलना है ना, क्या ये के साथ चलना हमको एकदम आखिरी तक, यानी कि जो अंतिम फिनिशिंग लाइन तक हमको रहना है? अरे भाई, एक बात बता दें। अब बैंक में जाते हैं ना, यस उधर जो भी काम करते हैं उसमें कि टाइम तक उसको सही करना है कि किधर भी कुछ भी डाल सकता है। नहीं, काम तो सही करना है। और अगर इधर उधर किया तो क्या होगा? एक तो फिर एक एक वो 2 जीरो अपने एक जगह से निकाला, दूसरे जगह में डाल दिया, खाली जीरो। वो 2 या 3 जीरो से पूरा पूरा जिंदगी का लफड़ा हो सकता है। अभी बात नहीं कर रहे यार। मैं जब तुमको बैंक का बारे में पूछता तो बात नहीं कर रहा है। मैं जान रहा 2 जीरो में तो खेल हो जाएगा। हाँ, पूरा खेल 2 जीरो में ही है। प्रेज गॉड। कोई बोलेगा जीरो को थोड़ी वैल्यू है यार। चल, तेरे को मैं 5 जीरो 6 जीरो दे दिए, चल ले ले 6 जीरो। लेकिन वो 6 बाएं जीरो तरफ तो होगा, फिर
हाँ बाएं बाएं तरफ होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट साइड में रहेगा तो। हाँ, ये सब कैसे मालूम तुमको? ये सब तो किसी ने कोई पूछा भी नहीं देगा। बाएं दाएं क्या है यार, जीरो जीरो है। प्रेस तब करें। तुमको बैंक वाले ने बोला तुमको 7 जीरो हम देता है, तुमको जिधर लगाने लगाओ। 7, एक नहीं 7। तुम्हारा बोनस में हम तुमको 7 जीरो देते हैं। तो फिर तो राइट साइड में लगाना है। तब तो तुम गारंटी फुल टाइम में आ गया। प्रेस अलर्ट। थैंक यू जीसस। चलो और एक गवाही देखेंगे। ये गवाही उस स्त्री का है जो पानी लेने के लिए आती है। अभी ये सब इसमें ना सब कॉमन एक ही है कि सब अंधेरे में थे। यीशु मिल गया, अंधेरा गया, रिश्ता चालू हुआ और उसी रिश्ते में बन गया बहुतायक का जीवन। अब ये स्त्री भी है ना, पाप में जी रही थी। 6 मर्द के साथ शादी हुआ, 5 लोग के साथ शादी हुआ, छठा तो शादी नहीं किया, उसके साथ रह रही थी। और वो जानबूझ के दोपहर को आई पानी लेने, जबकि इतना धूप है, क्योंकि वो जानती थी कि कुएं के बाजू में बहुत सारे स्त्री रहेंगे, इसको देखकर ये लोग सब है ना उसके ऊपर ताने मारेंगे। तो वो तो ये जानती थी कि वो उसका जीवन अंधकार का जीवन है, बहुतायक से अंधकार का बहुतायक का जीवन है। लेकिन यही स्त्री ने जब पानी लेने आई, प्रभु यीशु उसका इंतजार कर रहा था। तो प्रभु यीशु ने उसके साथ बातचीत चालू किया। प्रभु यीशु उसका भूतकाल जानता था, प्रभु उसका पाप जानता था, सब कुछ जानता था। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी प्रभु यीशु ने उसको उसके पाप के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कहा जीवन का जल के बारे में कहा कि वो उसे जीवन का जल दे सकता है। और ये बातचीत के समय उस स्त्री ने कहा, अब मुझे ये जल दे दो ताकि मैं इस कुएं के पास वापस कभी नहीं आऊं। प्रेस गॉड। लेकिन जो जल प्रभु यीशु जो बात कर रहा था, वो था पवित्र आत्मा का जल, नया जीवन का जल, अभिषेक का जल। और ये सब प्रभु यीशु ने उसको समझाया। और ये समझने पर उसने देखा कि प्रभु यीशु ने उसके ऊपर कंडेमनेशन नहीं दिया, बल्कि प्रेम और दया दिखाया। ये बताया कि जो तुम जीवन जी रहे हो, 5 मर्द के साथ शादी हुआ, छठे के साथ जी रही है लेकिन शादी नहीं हुआ, ये सब तुमको कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। तुमको अगर बहुतायक का जीवन जाना है तो तुमको मेरे पीछे चलना है। और ये स्त्री ने अपना मटका प्रभु यीशु के पास छोड़कर चली गई। वो मटका है उसका भूतकाल का जीवन, और जो जीवन का जल उसे मिला वो लेकर वो गई गांव में, और सब बुजुर्ग लोग से और सब लोग से वो बोलने लगी कि मुझे ऐसे एक इंसान एक मर्द से मुलाकात हुआ है जो मुझे मेरे जीवन के बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ बोलता है। यही है मसीहा। प्रेज गॉड। अब प्रश्न ये है, क्या इस स्त्री को प्रभु यीशु का प्रेम मिला? यस। मिला। क्या प्रभु मिला। यीशु का क्षमा मिला? हाँ मिला। जीवन का जल मिला? मिला। नया जीवन मिला? मिला। प्रभु यीशु के साथ मुलाकात हुआ, रिश्ता हुआ?
हुआ। तो पानी का मटका लेकर, पानी लेकर वो घर गई, या सब छोड़कर जाके गांव में, सिटी में सबको जाके बोलने लगी? सब छोड़ के गई। नहीं, कहाँ गई? घर पे गई क्या? अपने गांव में गई जहां उसको सब जानते थे। प्रेस गॉड। तो हमारे जीवन में हम लोग कहाँ पे जाते हैं रिट्रीट के बाद? घर आते हैं। और कितने दिन तक घर में रहते हैं? अगले रिट्रीट तक, जो एक अगले साल के बाद। रिट्रीट। 1 साल के बाद जो स्त्री दोपहर को आती थी कुएं के पास, ताकि लोग ताना नहीं मारेंगे, वही स्त्री अभी गांव में गई, सबके सामने जाके अपना पूरा जीवन कबूल कर दिया। प्रभु यीशु के बारे में सबको बताया, क्योंकि अभी जो प्रेम उसने, जो दया उसने, जो क्षमा उसने प्रभु यीशु से पाया, जो नया विश्वास उसने पाया, वो जाकर वो सारे गांव में बोलने लगी। तो हमारी जो गवाही है वो पब्लिक में होती है या चुप चुप के होती है? प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु यीशु से उसको तो प्रकाश मिला, प्रकाश मिलकर वो घर में नहीं गई, लेकिन वो प्रकाश जब उसके अंदर आया, तो वो प्रकाश और उसके अंदर का प्रकाश दोनों मिलकर वो खुद बन गई एक प्रकाश। देखिए, प्रेज। देखिए, ध्यान से सुनिए। जीसस इज द लाइट, मतलब उसके जैसा कोई दूसरा प्रकाश नहीं है। नहीं जी। लेकिन जब हमारी उनके साथ रिश्ता बनता है, मुलाकात होता है, भरोसा होता है, आगे का पालन होता है, प्रेस गॉड, उनके निकट रहता है, तो वही प्रकाश हमारे अंदर आता है। और अभी हम लोग भी बनते हैं। आई एम क्या? द I am लाइट। the light of the world. हाँ, दोनों में फर्क है। जीसस है, जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और हम लोग को बोलेंगे आई एम अ लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग द लाइट नहीं बोल सकते। हाँ ये हम लोग उस लाइट का रिफ्लेक्टर है। जो लाइट का, जो प्रकाश का जो जड़ है, वो यीशु है। और उसका जब प्रकाश हमारे ऊपर गिरता है तो हम बनता है रिफ्लेक्टर। तो हम उस लाइट का रिफ्लेक्टर है, इसीलिए हम द लाइट नहीं है, अ लाइट है। ऑल लाइट। अब अभी हिंदी में ऐसा होता है कि नहीं मालूम नहीं। द बोलेगा तो एक ही, अ विशेष बोलेगा तो विशेष हो बहुत गया। सारे लाइट में से एक लाइट बहुत है। सारे। हाँ। हिंदी में होता है क्या ऐसा? ये नहीं, हिंदी में नहीं होता, ये इंग्लिश ग्रामर में ही बोलता है। ओके ओके। तो उसकी जो गवाही हुई, जो गांव में प्रभु यीशु के बारे में, वो बन गई अ लाइट। मतलब आई थी दोपहर को पानी लेने, लेकिन थी अज्ञान में, अंधकार में। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु के साथ बातचीत हुआ, उसको मिला ज्ञान और सामर्थ और उद्धार का ज्ञान मिला। और ये मिलने पर उसका अंधेरा पूरा निकल गया, प्रकाश से भर गया। और वही प्रकाश को लेकर अब वो गांव चली गई। तो यहाँ पर ये गवाही से हमको ये पता चलता है, ये औरत जो पाप में जी रही थी, नरक जाने का गारंटी था, लेकिन
जैसे उसको प्रभु यीशु का प्रकाश मिला, और वही बोलता है प्रभु यीशु का प्रकाश मनुष्य का जीवन है। जब उसको वो प्रकाश मिला, उसको ईश्वर का जीवन मिला, और ईश्वर का जीवन मिलने पर वो प्रकाश उसको रास्ता दिखाया, गांव जाने का, सिटी जाने का, और प्रभु यीशु का गवाही देना। और ये देना डर के मारे में नहीं, बल्कि आनंद से, पूरे शक्ति से, पूरे सामर्थ से वो गांव की ओर दौड़ने लगी, क्योंकि अब उसका हृदय जो अंधकार था, अब वो उसका हृदय प्रकाश में भर गया। Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you. अभी कोई प्रश्न है कि ये बराबर समझ में आया? बरोबर. तो 3 चीज क्या है? पहला है गॉस्पेल प्रोक्लेमेशन, दूसरा है उस मानना. प्रोक्लेमेशन के साथ हमारा प्रकाश के साथ रिश्ता, रिश्ता. और तीसरा है अब हम लोग बन गए लाइट, जो हम दूसरों को जाके सिखाते हैं जो हमने सीखा है, और उसी से Yes. मिलता है बहुतायक का जीवन। ये बहुत लोग कितने सालों से रिट्रीट के लिए जाते हैं, 8 साल, 10 साल, 15 साल, लेकिन कभी बाहर जाकर किसी को प्रचार नहीं करते, ना किसी को बताते हैं, गवाही देते हैं, या बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। ऐसे लोगों ने बहुतायक का जीवन कभी अनुभव किया ही नहीं। Praise the Lord. अब विमल भाई, आप और राधा Yes. कितने साल से वचन को जानते हैं? अभी 3 साल से हम लोग जानते हैं. 3 साल में मेरे को मिलने के पहले कितने साल? नहीं, उससे आपको मिलने से पहले तो अपन जानते ही नहीं थे वैसा. नहीं, जो भी आप लोग जाते थे ना इधर उधर चर्च में, अरे इतना पैसा दिया, वो कैसा दिया, ऐसे ही दिया क्या? अच्छा. ओह. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उस समय हो गया कितना साल हो गया? मोटा मोटी वही, वहाँ 3 साल था. 6 साल 7 साल. अच्छा, 6 6 साल के 7 लगभग. साल बाद में ये 3 साल। ओके, 6 जी. 7 साल। वो हाँ. 6 7 साल में आप लोग ने कितने जगह पे जाके प्रवचन किया? नहीं, उस समय में अपन कहीं प्रीचिंग नहीं किए. 7 साल में? हाँ, उधर हम लोग कभी किसी को बताए नहीं थे, खुद ही में थे, जानते भी नहीं थे किसी को बताने. अच्छा, ये लेकिन 3 साल में कभी से प्रीचिंग चालू किया? और ये तो जैसे अपन लोगों ने सीखा है ना, 22 में जैसे सीखा वैसे ही हम लोगों ने बताना शुरू भी कर दिया. तो अ, दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि जब तक हम खुद उसमें नहीं ये करेंगे, बताएंगे नहीं, तब तक हम प्रभु से वो नहीं पा सकते. उस ये आपको को आपको ज्यादा सीखने कभी मिला? आपको मौका जब इसमें मिला. नहीं, आपको ज्यादा सीखने का एक्सपीरियंस कब हुआ? जब आपने दूसरों जब को बताने, सिखाना चले। ये यस, उसमें ज्यादा सीखने को मिला. तो जब हम दूसरों को सिखाते हैं तो हमारे कुएं हम्म. से पानी निकलता है, ये या नदी से पानी निकलता है, और ये यस. जब नदी या कुएं का पानी इस्तेमाल होता है दूसरों के लिए, तभी ही कोई व्यक्ति बहुतायत का जीवन अनुभव करता है। और वही होता है कि मकसद प्रभु यीशु द लाइट है, और ये अनुभव करने के बाद हम भी बनते हैं प्रभु यीशु के द्वारा अ लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हम भी इस संसार जो अंधकार में है उसके लिए हम एक छोटा लाइट बनता है, लेकिन प्रभु जो है वो अकेला रोशनी है। उसकी रोशनी हमारे में आने के कारण हम भी छोटी छोटी रोशनियां बनते हैं। Praise the Lord. थैंक यू जीसस।
थैंक यू जीसस। कुछ सीखने मिला कि नहीं आज? बहुत। किसी को सवाल है तो पूछ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पापा, मेरा एक सवाल है। मैं पूजा हूँ। आवाज आ रही है विमल भाई मेरी? हाँ, आ रहा आ रहा। हाँ, हाँ, आ रहा है। मैं बोल रही थी, बहुत सी जगह पर मैं खुद प्रभु का वचन शेयर करती हूँ। जब से JCILM से जुड़ी हूँ, बीच में मैं विमल भाई लोग से जुड़ी हुई थी, तो मैं बहुत सी जगह पे बताती हूँ अपनी गवाही। और बहुत सी जगह हम लोग जुड़ के शाम को प्रार्थना भी कर रहे हैं, वचन भी पढ़ रहे हैं। लेकिन कई कई जगह ऐसा भी होता है पापा मेरे साथ कि लोग है ना, किसी एक चीज पे, जो चीज हो सकता है जिसके पास नहीं है, चाहे किसी के पास बेबी ब्लेसिंग या फाइनेंस, कुछ भी, मतलब जो चीज उसके पास नहीं है, उसको लेके वो मुंह पे ही बात बोल जाते हैं। तो मुझे इस बात पे थोड़ा सा आज ये जानना है पापा, उस वक्त क्या हम उसके लिए सिर्फ प्रार्थना करें प्रभु के नाम से? अरे ये तो दूध का हो ही गया ना, वही हो गया ना एग्जाम्पल। अरे अच्छा। विमल भाई, ये जो सवाल पूछा ये भी समझ तो गए। दूध का जैसे ही हो गया ना। राधा ने विमल पे थोड़ा चिड़चिड़ किया, विमल ने राधा पे चिड़चिड़ किया। लेकिन हम्म वो लोग ने दोनों ने क्या सीखा? जिसको चिड़चिड़ करना है उसको करने दो, लेकिन मैं मेरा चरित्र हम्म को भंग नहीं करूंगा। मैं मेरा लाइट बंद नहीं करूंगा, मैं मेरा लाइट ऑन ही रखूंगा। और जब मेरा लाइट ऑन है तो उसको जिसको ताने मारना है मारने दो। उसके मारने से मेरा चरित्र और भी अच्छा सुधरेगा। प्रेज द और लॉर्ड। वो चरित्र को देखकर, आपने वो प्रेम को देखकर लोग तुम्हारे गॉस्पेल पे विश्वास करेंगे। जी यस। पापा। ठीक है तो पापा। हमारा हमारा रोज का परीक्षा क्या है? कि सब लोग हमको स्वीकार करें? नहीं। अगर सब हमको स्वीकार करेंगे तो हमारा चरित्र बनेगा ही नहीं। संसार के देश हो देंगे। हमारे विरुद्ध आना है। हम्म यस। जब कोई विरोध आता है तो हमारा जो शार्प एजेस है उसको स्मूथ करने के लिए हमको अनकंफर्ट जोन में ही जाना है। कंफर्ट जोन में तो होएगा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। ये पूछा। हाँ हाँ पापा, बिल्कुल समझ गई पापा मैं। मेरे को 14 महीना हो गया ना, तो मैंने क्या हाँ करना पापा। बनता है? तो मैंने क्या करना बनता है? चरित्र को बदलना है। कि मेरे को 14 साल 14 महीने को तकलीफ दिया तो मैं प्रीचिंग बंद कर दूंगा? नहीं नहीं पापा। मेरा तो अभी भी केस चालू है। Yes. तो मुझे कितना भंग होना है? हम्म प्रेज द लेकिन ये सब में हमको प्रभु सिखाता है, मुझे मेरा चरित्र बनाना है। ये तो जी। मौका मिल रहा है मेरे को, यस। विश्वासी का। एक गाना है ना, मैं जीऊं या मरूं सिर्फ तेरे लिए, कोई गीत था ना। मुझे गीत गाने नहीं आता है, लेकिन हम लोग इधर क्या बोलते हैं यार, मैंगलोर में क्या नाम है वो, मैं भूल जाता है नाम। हम्म, हमारा रिट्रीट होता था, हुआ था ना 3 महीने का, किधर हुआ था? मैंगलोर में। नल्लाडी। नेल्लाडे। हाँ, नेल्लाडी नेल्लाडी। नेल्लाडी में हम लोग वो गीत गाते थे ना, मैं जीऊं। भूले और भटके थे। नहीं, भूले और भटके। नहीं, भूले भटके नहीं। मैं जीऊं हाँ। हाँ, या मरूं। मैं जीऊं या मरूं मेरे जीवन सिर्फ का तेरे मकसद लिए प्रभु। मेरे हाँ, जीवन का मकसद तू है। या ये यस। ये Praise गीत तो God. हम लोग ये गीत तो हम लोग गाते हैं। लेकिन सामने वाले ने खाली फूल फेंका तभी भी गुस्सा आता है। पत्थर तो फेंका नहीं, खाली फूल फेंका, फिर भी गुस्सा आता है। वो फूल हाथ में देने के बदले उसने फेंक दिया तो गुस्सा आया। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। हाँ जी। पापा। किसी ने लाके गुलगुस्ता दिया तुमको, हाथ में देने के हम्म बदले फेंक दिया, हम्म तो अभी तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? हम्म, हाँ हम्म। पूजा। हाँ, गुस्सा आएगा पापा।
गुस्सा आएगा। तो प्रभु यीशु को तो खिले से ठोका, उसको क्या आना है? Praise the गुस्सा Lord. आना चाहिए था, लेकिन वो तो प्यार से भर दिया। तो वही उसने हमको नया नियम सिखाया ना। बिल्कुल। जूना जूना नियम क्या है? अपने अपने पड़ोसी से प्रेम करो, लव योर अपने नेबर एज समान। यू लव योरसेल्फ। हिंदी में हाँ, क्या अपने बोलते हैं? समान। एक दूसरे से प्रेम करो जैसे तुम स्वयं से प्रेम करते हो। हाँ, और नया प्रभु यीशु ने हमको नया नियम क्या दिया? एक दूसरे से एक प्रेम दूसरे करो से प्रेम करो जैसे जैसा मैंने तुमसे मैंने प्रेम तुम किया। मैंने तुमसे प्रेम किया। यस। तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में तो प्रेम फर्क। प्रेम ही बोल रहा है ना। हम्म, हाँ, तो फर्क क्या है? फर्क यहाँ पर यीशु का प्रेम है। और वहां पर वहां पर एक मेरा खुद का ह्यूमन हाँ लव है। ह्यूमन प्रेम है। तो राधा ने जब गुस्सा किया तो तुम्हारा प्रेम को क्या हुआ? फ्यूज उड़ गया। राधा इसी को से कितने भाग बार गया। बोलता है राधा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। उसने मुंह खोला तभी क्या बोलता है? हेट यू। प्रेज द लॉर्ड। और जीसस क्या बोलेगा? आई लव यू। नहीं, वो नहीं बोलेगा। वो नहीं बोलेगा। वो नहीं वो तो बोलेगा। जीसस बोलेगा तेरे को जो करना है कर, लेकिन मैं तुझे हाँ। फिर भी प्रेम करता हूँ। यस। बिल्कुल। आमीन। तो पूजा अभी आपको कौन सा नियम को पालन करना है? नया पड़ोसी से नियम। प्रेम करो अपने जैसे, या प्रभु के जैसे। यीशु के जैसे? यीशु के जैसे। प्रेज द लॉर्ड। समझ गई पापा। थैंक यू पापा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। प्रेज द चलो प्रेज द लॉर्ड। और किसी को है सवाल, पूछ सकते हैं। कल का थैंक है यू। आई एम द डोर। वाह। आई एम द डोर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द जॉन लॉर्ड। 10:7। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये पहले से स्क्रिप्चर दे रहा है ये सोच के कि कोई आके मेरे को सवाल पूछेगा। आज तो किसी ने कोई सवाल ही नहीं पूछा, खाली पूजा ने पूछा। अभी पूजा ने पूछा, इसके लिए हमको बहुत ज्यादा सीखने भी मिला। यस। जब सवाल पूछते तो सीखने का मौका मिलता है। यस। तो कल जरूर से आप लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे, उस पर मनन करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस हैं जो समझ में नहीं आया तो जॉन 2:10-7 से है। प्रेज द लॉर्ड। तो एक तैयारी के साथ, एक सीखने के लिए आप लोग उस उद्देश्य से, है ना, आएंगे, ताकि और हम लोग उन गहरी बातों को सीखने और जानने पाएंगे, ताकि हम दूसरों को भी वो बताने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ओके, प्रेज द क्लोजिंग लॉर्ड। प्रे करना ब्रदर, भाई। हाँ, ये एक वही फिर से अनाउंसमेंट वही कर देता हूँ कि 40 लोगों का हो गया है। 80 लोगों का अपन ने रहने का वहां पे व्यवस्था किया है। ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। तो जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करा लेना, ये मैंने शेयर भी कर दिया है। और इसी प्रकार की बहुत सी गहरी शिक्षणों के साथ में ये रिट्रीट होने जा रहा है रांची में, है ना। तो आप लोग जरूर से ये मौका जो मिल रहा है ना, आप लोग जरूर इसमें भाग लीजिए, और और प्रभु कोई के खर्चा नहीं है। शब्दों से, और कोई खर्चा नहीं, हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। हालेलुया। खाना खाना थैंक भी यू फ्री जीसस। है, रहना भी फ्री है। सब फ्री है। खाली सिर्फ आना जाने का काम तुम्हारा है। आने जाने का। हाँ। प्रेज द लॉर्ड। और अपना जो जरूरत का चीज है बस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है। तो आइए अच्छा वो बोला हम जरूरतों का चीज, नेलाड़ी में तो वो भी नहीं था। हाँ, ये तो था, उसमें कुछ भी नहीं नेलाड़ी है। में तो सब कुछ, जरूरत सब सब कुछ। कुछ मिला। यस। क्योंकि बहुत लोग ने क्या सोचा उधर पहुंच के बाद में हम जाके खरीदेंगे मार्केट से। मैंने बोला जो अंदर गया वो बाहर नहीं जा सकता है, उनको जो मांगता है बोलो। जो हमारे टीम प्रेज में द जो लॉर्ड। लेडीज लोग हैं, वो लोग तुमको जो मांगता है वो लाके देगा। जो मांगता है वो कपड़ा प्रेज। मांगता है कपड़ा लाके देगा, जो मांगता है वो लाके देगा। लेकिन तुम लोग खाली वचन पे ध्यान दो। थैंक यू जीसस।
तो ओके प्ले करो। हाँ, ये वीडियो आपको कल दिन में भी प्रीमियर चलेगा। ये लाइव अभी भी नहीं, ये 3 बार कट हो गया, बाहर हो गया। हमको पता नहीं है कैसा क्यों हो रहा है। फिर भी प्रभु को कोई बात नहीं, धन्यवाद। तुम प्रीमियर ही करो यार। हाँ कोई हाँ, बात ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। चलिए आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए, इस पवित्र संगति के लिए जो आज हमने वचन में जॉन अध्याय 8 पद संख्या 11-12 से हमने सीखा है कि जीवन की ज्योति सिर्फ और सिर्फ प्रभु हैं, प्रभु यीशु हैं। और उसके पीछे जब हम चलते हैं उस ज्योति को हम पाते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। और आज जो हम लोगों ने शिक्षण में सीखा है, हर एक जन के हृदय में ये शब्द गड़ गया है और ये आने वाले दिनों में फलवंत हो रहा है। हम ये विश्वास करते हैं और हम ये भी विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ ये प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन ने आज उस शिक्षण को सहर्ष विश्वास के साथ स्वीकार किया है। हर एक जन आनंदित हो रहा है और अपने जीवन को प्रभु के शब्दों के अनुसार बदलने पा रहा है। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। भाई जॉनसन ब्रदर के लिए भी धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो उन्होंने हमको बताया है। ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही हमारे लिए सामर्थ से भरा हुआ बीज है। हम इस बीज को और खाद बीज से और फलवंत हम करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं और धन्यवाद देते हैं उस महान परमेश्वर को जो हमको ये इस समय में यहाँ पर एकत्रित किया है। हर एक जन को प्रभु ने यहाँ पे नाम लेकर के बुलाया है। हम धन्यवाद देते हैं उस महान ईश्वर को और उसकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और इस रात के समय को उसे सौंपते हुए प्रभु हम इस प्रार्थना को महान शक्तिशाली उद्धारकर्ता यीशु के महान शक्तिशाली नाम से मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। तो थैंक यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबों को ब्लेसेड नाइट। यीशु। कल का है टीचिंग अध्याय जॉन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7, स्वर्ग का द्वार मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जरूर से आप लोग उस पर मनन करके आएंगे सीखने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसेड नाइट सभी को। जय यीशु, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यस यस यस, जीसस लव्स यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू।